कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट थ्री थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस टैन थ्री थीटा is equal to, now they have given us four options, देखते हैं which one is the correct option. So before starting this question we must understand some things, and those certain things are cot theta is equals to cos theta upon sin theta. You must know this identity. And tan theta is equals to sin theta upon cos theta. तो ये दो आइडेंटिटीज़ क्लियर होना ज़रूरी है. ओके, इन्हें लर्न कर लें अगर लर्न नहीं है. इसके आगे जो क्वेश्चन में कॉट थ्री थीटा है या टैन थ्री थीटा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ लिया है कि कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है. तो अगर कॉट टू थीटा होगा तो उसे हम कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा बोल देंगे. अगर कॉट थ्री थीटा होगा तो उसे हम कॉस थ्री थीटा अपॉन साइन थ्री थीटा होंगे. तो जब थीटा को यहाँ चेंज करेंगे तो थीटा यहाँ एंड यहाँ हर जगह चेंज हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे इन चार में से कौन सा ऑप्शन मिलेगा. कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. तो मैंने कॉट थीटा की जगह लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगेन आई हैव कॉट थीटा, तो इस कॉट थीटा की जगह मैं एक बार फिर लिखूँगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. माइनस के बाद मेरे पास कॉट थ्री थीटा है, तो कॉट थ्री थीटा की वैल्यू भी कॉस अपॉन साइन होगी, लेकिन क्योंकि ये कॉट थ्री थीटा है इसलिए कॉस थ्री थीटा अपॉन साइन थ्री थीटा लिखेंगे. बस इतना सा चेंज होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब टैन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं लिखूँगा साइन अपॉन कॉस. देन आई हैव टैन थीटा, इस टैन थीटा की वैल्यू एक बार फिर हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. उसके बाद माइनस टैन थ्री थीटा, तो टैन का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस ही रहेगा. बस हम थीटा की जगह पर थ्री थीटा लिखेंगे, थ्री थीटा अपॉन कॉस थ्री थीटा. आई होप ये क्लियर है. अब हम इस पार्ट को अलग सिंप्लीफाई करेंगे, इस पार्ट को अलग सिंप्लीफाई करेंगे, और जब ये थोड़े सिंप्लीफाई हो जाएंगे तब इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा वो हम करेंगे. तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अभी हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉपी कर लेते हैं. कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इसके बाद इस डिनोमिनेटर को देखें. ओके, इस डिनोमिनेटर के अंदर दो फ्रैक्शंस हैं. कॉस अपॉन साइन एक अलग फ्रैक्शन है एंड ये कॉस अपॉन साइन एक अलग फ्रैक्शन है. तो इन्हें सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लो, वही इनका एलसीएम होगा. ओके, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थ्री थीटा. ओके, इन दोनों में इससे ज़्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, बस यहीं तक रुक जाएगा. ओके, मतलब यूँ मत समझिएगा कि इनको मल्टीप्लाई करने पर साइन फोर थीटा आ जाएगा या साइन रेज टू द पावर फोर थीटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस यहीं पर आकर रुक जाएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आप देखें ये डिनोमिनेटर तो साइन थीटा था, लेकिन अगर यहाँ डिनोमिनेटर देखें तो साइन थ्री थीटा कुछ एडिशनल है. तो जो एडिशनल चीज़ होती है ना उससे हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना रहता है. तो इस कॉस थीटा को इस एडिशनल चीज़ मतलब साइन थ्री थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम कॉपी करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थ्री थीटा. अब इस माइनस साइन को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर कर लिया मैंने. अब इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से कंपेयर करूँगा और मैं देखूँगा ये साइन थीटा एक्स्ट्रा है. तो ये जो एक्स्ट्रा आ जाता है ना, इससे हमें ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना रहता है. तो कॉस थ्री थीटा को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें कॉस थ्री थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, ये जो मैंने सॉल्व किया है ये मैंने अभी सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व किया है यहाँ पर, ठीक है ना. अब मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है यहाँ पर. शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं ये प्लस साइन कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये साइन अपॉन कॉस लिख लेता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लेता हूँ. उसके बाद जब मैं इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना चाहूँगा तो क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही इनका एलसीएम होगा. आई मीन कॉस थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा ये हो जाएगा. ओके, फिर हम कंपेयर करेंगे इस डिनोमिनेटर को और इस नए डिनोमिनेटर को, मतलब एलसीएम को. तो आप देखोगे ये कॉस थ्री थीटा एक्स्ट्रा चीज़ है और ये एक्स्ट्रा थिंग मल्टीप्लाई करेगी साइन थीटा को. तो साइन थीटा को कॉस थ्री थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा. फिर हम ये माइनस कॉपी करेंगे एंड साइन थ्री थीटा को हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा कॉस थीटा से. अब तक क्या आप समझ चुके होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. आई होप ये क्लियर है.
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में एंड इसके आगे के स्टेप्स सॉल्व करते हैं। ओके, तो थोड़ा टिपिकल है, हो सकता है आपको वीडियो एक से ज़्यादा बार देखना पड़ जाए। ओके, सो प्लीज़ वॉच इट एंड आई एम श्योर इट विल बी क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अब देखें, अब ये भी एक फ्रैक्शन है और ये पूरी वैल्यू भी एक फ्रैक्शन है। तो ये जो नीचे वाला पूरा ये फ्रैक्शन है ना, ये पूरा फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, ये पूरा फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है कॉस अपॉन साइन को। तो अब याद रखें, जो वैल्यू डिवाइड करती है ना, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ए को बी डिवाइड कर रहा है तो ए को मल्टीप्लाई करता है बी का रेसिप्रोकल, मतलब 1/b। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, सॉरी कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस पूरी वैल्यू को ध्यान से देखें, ये पूरी वैल्यू डिवाइड कर रही है, तो जो वैल्यू डिवाइड करती है हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल से, मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने में साइन थीटा ऊपर चला जाएगा एंड साइन 3 थीटा ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा एंड साइन थीटा। ओके, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। यहाँ भी आप देखें साइन अपॉन कॉस, पहले हम कॉपी कर लेंगे साइन अपॉन कॉस, फिर ये पूरी वैल्यू डिवाइड कर रही है, तो जो वैल्यू डिवाइड कर रही है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल से। तो कॉस थीटा एंड कॉस 3 थीटा पहुँच जाएगा न्यूमिनेटर में एंड ये पार्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। दिस इज़ साइन थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर है। कुछ कैंसिलेशंस होंगे और ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखें, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, इससे ज़्यादा कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है। ओके, अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यू नो इनके और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन था, इस वजह से इनमें रिडक्शन, इनमें कैंसिलेशन हो सकता है, लेकिन ये चीज़ आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ आगे चलकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है। ओके, तो अगर एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो वो चीज़ कैंसिल नहीं हो सकती है। तो याद रखिए कि आप कॉस थीटा को कैंसिल मत करिएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर 4/8 लिखा है ना, तो मैं 4 1 टाइम्स 4 2 टाइम्स ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन अगर लिखा होता 4/8 + 4, तो अब मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। या तो मैं कॉमन लेकर कैंसिल करूँ, तो कॉमन भी नहीं मिल रहा है आपको। ओके, कॉमन भी यहाँ नहीं मिलेगा कॉस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा मिलेगा हमें, कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बचेगा कॉस इंटू साइन 3 थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा एंड साइन थीटा। उसके बाद मैं ये प्लस लिखूँगा एंड साइन को मैंने कॉस से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे मिलेगा साइन थीटा एंड कॉस 3 थीटा, डिवाइड कर दूंगा मैं इससे, तो ये है साइन थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये अलग फ्रैक्शन है और ये अलग फ्रैक्शन है, अगर इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। और अभी आपको ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही होगी कि इतने कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम कैसे लेंगे। ओके, लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर्स सेम हों तो हमारा काम आसान बन जाएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका एलसीएम वो खुद ही होते हैं। ओके, तो आप देखो शायद ये सेम हो, ध्यान देते हैं, कॉस थीटा साइन 3 थीटा, ये चीज़ आप देखें यहाँ भी लिखी है कॉस थीटा साइन 3 थीटा, देखा आपने ध्यान से। दूसरी चीज़ आप ये देखें कॉस 3 थीटा साइन थीटा यहाँ है एंड कॉस 3 थीटा साइन थीटा यहाँ पर भी है। ओके, है तो सेम लेकिन डिफरेंस साइन का है। ओके, ये कॉस थीटा साइन 3 थीटा यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस में है। ओके, साइन का डिफरेंस है। इसी तरह आप यहाँ देखें कॉस 3 थीटा साइन थीटा नेगेटिव है एंड यहाँ कॉस 3 थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन का डिफरेंस है। अगर सिर्फ साइन का डिफरेंस है तो इसका सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले पार्ट में
ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो जी, मैं चलता हूँ अब यहाँ पर और सेकंड फ्रैक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट को तो मैं यूँ ही कॉपी कर देता हूँ, कॉस थीटा साइन 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा एंड साइन थीटा। अब मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस ओवरऑल वो प्लस ही होता है, मतलब कोई चेंज आप कर नहीं रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 4/3 कोई फ्रैक्शन है, तो अगर मैं ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँ और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ओवरऑल ये फिर वापस 4/3 बन जाएगा। तो कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो बस दिखने में चेंज होगा, तो उसकी वजह से एलसीएम लेना एंड इन्हें सिंप्लीफाई करना ईजी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस, और जब मैं डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, पहले मैं न्यूमरेटर कॉपी कर देता हूँ, साइन थीटा कॉस 3 थीटा। डिनोमिनेटर में साइन चेंज हो जाएगा, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसे मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, साइन 3 थीटा एंड कॉस थीटा। और ये जो पॉजिटिव दिख रहा है ये नेगेटिव बन जाएगा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस 3 थीटा। आई होप ये भी क्लियर है। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को आप ध्यान से देखें, ये बिल्कुल सेम हो चुके हैं। कॉस थीटा साइन 3 थीटा यहाँ भी है और पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉस थीटा और साइन 3 थीटा है और पॉजिटिव है। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, यहाँ कॉस बाद में लिखा है, साइन पहले लिखा है, यहाँ कॉस पहले साइन बाद में लिखा है, तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लाइक अगर आप 4×2 लिखें या 2×4 लिखें तो दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर भी दे बोथ आर सेम। फिर यहाँ आते हैं, देखते हैं कॉस 3 थीटा को साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका भी साइन नेगेटिव है, और यहाँ पर भी ये सेम चीज़ है, उसका साइन नेगेटिव है। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो अब सिंप्लीफाई करना ईजी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बस डिनोमिनेटर को कॉपी कर लेते हैं। तो कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा एंड साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर मैंने कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी कर लिया, डिनोमिनेटर सेम था। और न्यूमरेटर को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस 3 थीटा। अब आप देखें कि जो वैल्यू मैंने न्यूमरेटर में लिखी है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में, देखें ध्यान से देखें। ओके, सी कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस माइनस साइन थीटा कॉस 3 थीटा। यहाँ पर ऑर्डर बदल गया है लेकिन ऑर्डर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वही सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में है, और जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आंसर आता है 1। इसका मतलब ये बी ऑप्शन सही था। ओके, कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं आपको, तो वो देख लें। लाइक अगर b/b लिखा हो तो 1 होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम तो ये 1 होता है। ओके, हो सकता है आप यहाँ पर कंफ्यूज हुए हों कि ये जो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है फ्रैक्शंस को, तो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देख लें। अगर मुझे 3/5 को एंड 4/5 को ऐड करना होता, तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं ना, तो बस मैं उन्हें कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर नॉर्मली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ। अगर पॉजिटिव साइन है, साइन पर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव है तो ऐड कर रहा हूँ, माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेता। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, you can write in the comment section. Thank you.